Hey, so hello, welcome back everyone to this another beautiful, wonderful सा वीडियो। आई होप कि आप लोग का जो कंपनी लॉ है वो बहुत अच्छे से हो रहा है। हम लोगों ने जेआईजीएल का जो लेक्चर्स है वो भी अपलोड करना स्टार्ट कर दिया है। अर्जुना बैच वाले बच्चों के लिए मैं एक चीज़ बता दूं कि भाई मेरे बहुत अच्छे से नोट जो है यही तुमको करना है और यही तुमको करने के बाद एग्जामिनेशन में जाना है। इसके अलावा तुमको और कुछ नहीं चाहिए होगा। तो ये नोट ज़रूर डाउनलोड कर लो एंड राइट कर लो या फिर तुम प्रिंट आउट करवा लो। ये नोट सफिशिएंट है। समझ में आ रहा है? नोट्स आपको एप्लीकेशन में ज़रूर मिल जाएगा। अच्छा, स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग विद द कंपनी लॉ। आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। एक बहुत ही ब्यूटीफुल बाहुबली चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है हमारा चैप्टर का नाम है जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग में एक चीज़ बता दूँ आपको, ये एक बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है? लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ये जो सेक्शन है, मैं जो सेक्शंस करवाऊँगा, मैं तुमको बता दूँ कि एग्ज़ामिनेशन में इसका 100% क्वेश्चन बनना तय है। तो इससे 100% क्वेश्चंस बनेगा एंड इससे 100% क्वेश्चंस आने वाले, तो इसको बहुत अच्छे से समझना है। कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट अगर रहे तो डेफिनेटली डाउट वगैरह क्लियर कर लो। डाउट आप जो है पूछ सकते हो हमारे व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप का नंबर मैं दे देता हूँ, 9330019097। इस नंबर पे आप मैसेज करना व्हाट्सएप पे। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट अगर है तुमको तो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। कोई टेंशन नहीं लेना है, बिंदास करो। और अर्जुना बैच का जो टेलीग्राम ग्रुप है वो बहुत जल्दी स्टार्ट होगा। फिर आपको नंबर में मैसेज करने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज करोगे, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएगा। मैं और एक चीज़ बता दूं कि देखो, जितनी बार तुम क्वेश्चंस मुझको पूछोगे मैं उतना ही बार क्वेश्चंस का आंसर तुमको दूंगा। तो ये दिमाग में मत रखना कि सर से कैसे पूछे, मैं तो एक बार पूछ चुका हूँ। तुम 10 बार पूछो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जब तक कि ना तुमको अच्छे से समझ में आ जाए तब तक मैं तुमको एक्सप्लेन करता रहूंगा। समझ में आ रहा है? लेकिन अगर तुम एक बार इस वीडियो को बहुत अच्छे से देख लोगे, सारे डिस्ट्रैक्शंस हटा के एकदम मन से देख लोगे, तो तुमको कोई जो है दिक्कत नहीं आएगा। सबसे पहला सेक्शन जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो है सेक्शन 96। यहाँ से करवाने के बाद मैं इंस्टीट्यूट के मटेरियल से मार्किंग करवा दूंगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर इंस्टीट्यूट के मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं वहां से भी मार्किंग करवा दूंगा। एनुअल जनरल मीटिंग में तुमको एक चीज समझाता हूँ। देखो, कोई भी कंपनी है, उस कंपनी में क्या होगा? मीटिंग होगा। मीटिंग कितने प्रकार के हैं सर? मीटिंग तुम्हारा है जनरल मीटिंग, जो कि हम लोग कहते हैं मेंबर्स का मीटिंग। उसके बाद तुम्हारा होता है बोर्ड मीटिंग, फिर तुम्हारा होता है क्लास मीटिंग। ये 3 प्रकार के मीटिंग्स होंगे। अब मेंबर्स का जो मीटिंग है, मेंबर्स का मीटिंग का मतलब होता है सारे जो शेयर होल्डर्स हैं ना, उनके साथ मीटिंग करना। शेयर होल्डर्स के साथ मीटिंग करना। मेंबर्स का मीटिंग 2 प्रकार में डिवाइड हो जाता है। एक हो जाता है तुम्हारा एजीएम, जो साल में एक बार आता है, और दूसरा हो जाता है ईजीएम, जो साल में अनगिनत बार आ सकता है। एजीएम का मतलब होता है एनुअल एनुअल जनरल मीटिंग। एनुअल मतलब साल में एक बार। ईजीएम का मतलब होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, मतलब इमरजेंसी के टाइम पे वो मीटिंग कंडक्ट किया जाता है। अगर कंपनी को कुछ भी डिस्कस करना है तो कंपनी ईजीएम बुलाता है। समझ में आ रहा है? अगर शेयर होल्डर्स चाहे वो भी ईजीएम बुला सकते हैं। एजीएम का सेक्शन जो है वो है 96 गवर्न करता है एजीएम को। एंड ईजीएम का सेक्शन है 100। दोनों देखेंगे आज के आज। ठीक है? इतना समझ में आ रहा है? इतना क्लियर है? अच्छा, सबसे पहले देखेंगे एजीएम। अब देखो, कोई भी तुम कंपनी खोल रहे हो, उसमें एजीएम तो होगा। अगर तुमको कुछ भी याद नहीं है तो इतना तो याद होगा कि जब कोविड का वक्त था तब जियो जो है ऑनलाइन एजीएम कंडक्ट करते थे एंड सब लोग हम लोग बैठ के घर में देखते थे कि यार एजीएम में क्या होता है नहीं होता है। वो बहुत पॉपुलर हुआ, राइट? तो वो पहले भी होता था लेकिन पहले ज़्यादा पॉपुलर नहीं था। लेकिन कोविड के टाइम पे वो पॉपुलर हुआ। वैसे क्या होता है कि एजीएम जो है ना, ये आपको फिजिकली प्रेजेंट होके कंडक्ट करना होता है। ये फिजिकली तुमको करना ही होगा। ये ऐसा नहीं होता कि ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में तुम एजीएम बुला लो। लेकिन कोविड के टाइम पे एक अलग से जो है हम लोगों ने अरेंजमेंट किए, जिसमें हम लोगों ने ऑनलाइन जो है एजीएम भी देखा है। समझ में आ रहा है? अच्छा, एक बहुत अच्छा चीज तुमको मैं बताता हूँ। कोई भी तुम कंपनी खोल रहे हो, ठीक है? पकड़ लो तुमने कंपनी खोला 2024 को, ठीक है? 2024 जैन में तुमने कंपनी खोला। समझ में आ रहा है? 2024 जैन में कंपनी खोला। इसका 1 साल कब होगा? बताओ ना। मार्च 31 को हमारा 1 साल कंप्लीट हो जाता है। इसको हम लोग कहते हैं फाइनेंशियल ईयर। क्या कहते हैं बताओ ना? फाइनेंशियल ईयर। क्या कहते हैं? फाइनेंशियल ईयर।
जो नॉर्मली स्टार्ट होता है कब से बताओ? अप्रैल 1 से एंड खत्म होता है मार्च 31। तो तुमने अप्रैल में तो नहीं खोला, तुमने जैन में खोला है। तुमने जैन में कंपनी खोला है, तो बताओ ना तुम्हारा फाइनेंशियल ईयर जो है वो कब एंड होगा? फटाफट बता दो, फाइनेंशियल ईयर कब एंड होगा बताओ? जैन 2024 में तुमने कंपनी खोला है, तुम्हारा फाइनेंशियल ईयर ईयर कैसे खत्म होता है बताओ? पहले बता दिया है मैंने कि अप्रैल 1 से तुम्हारा मार्च 31 जो है ये होता है तुम्हारा फाइनेंशियल ईयर का टाइम, ठीक है? डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट यही फाइनेंशियल ईयर है। जनवरी से लेकर हम लोग दिसंबर तक नहीं पकड़ेंगे, हम लोग पकड़ेंगे अप्रैल से लेकर मार्च तक। पहला महीना होता है अप्रैल का। तो अगर जैन 2024 में तुमने खोला है कंपनी, तो बताओ ना तुम्हारा फाइनेंशियल ईयर कब एंड होगा? 1 साल कब कंप्लीट होगा? तुम्हारा फाइनेंशियल ईयर 1 साल जो है वो कंप्लीट होगा मार्च 31, 2024 में ही, 2024 में ही एंड हो जाएगा। क्या ये समझ में आ रहा है? तो तुम्हारा फाइनेंशियल ईयर जो है वो मार्च 2024 में खत्म हो रहा है। तो ये लेस देन क्या है? 12 मंथ है। कितना महीने का तुमने बिजनेस किया बताओ ना? जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने का तुमने बिजनेस किया, ठीक है? 3 महीने का तुमने बिजनेस किया, इसमें तुम्हारा फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाता है। इतना समझ में आ रहा है? इतना समझ में आ रहा है? अगर तुमने पकड़ लो जून में बिजनेस खोला, जून में तुम्हारा फाइनेंशियल ईयर पकड़ लो स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? जून 24 को तुम्हारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है। बताओ फाइनेंशियल ईयर एंड कब होगा? फटाफट कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, या फिर नोट कॉपी में नोट कर दो, कहीं ना कहीं पे तुम लिख डालो फटाफट। हाँ जी, बताओ ना। जून 2024 इसका फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा 31 मार्च को, 31 मार्च 2025 को तुम्हारा खत्म होगा, 1 साल कंप्लीट हो जाएगा। क्या यहाँ पर तुमने 12 महीना स्पेंड किया? नहीं। तुमने क्या यहाँ पे 12 महीना स्पेंड किया? नहीं। 12 महीना तुमने स्पेंड नहीं किया। कितना किया? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 महीने में तुम्हारा 1 साल कंप्लीट हो गया, ठीक है? इसी प्रकार से होगा। इतना तुम समझ लो कि यार एजीएम तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, एनुअल जनरल मीटिंग सेक्शन 96 तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन 96 मतलब एजीएम मतलब हमारा साल में एक बार मीटिंग करना, साल में एक बार एनुअल जनरल मीटिंग कंडक्ट करना। तो अगर मैंने सिर्फ 3 ही महीने मैंने जो है बिजनेस किया, मेरा फाइनेंशियल ईयर था 3 ही महीने का, ठीक है? फाइनेंशियल ईयर था मेरा 3 ही महीने का, मैंने स्टार्ट ही किया है आज से, तो आज के बाद, आज से अगर मैं काउंट करूं 3 महीने बाद मेरा फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाएगा, ठीक है? तो अगर फाइनेंशियल ईयर मेरा 3 महीने में खत्म हो रहा है, तो मैं मीटिंग कब करूंगा? क्वेश्चन आना चाहिए ना दिमाग में। साल में तो एक बार मीटिंग करेंगे हम लोग, ये क्वेश्चन आना चाहिए ना दिमाग में कि हम लोग मीटिंग कब करेंगे। याद रखना हमेशा, तुम्हारा जो फर्स्ट ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन होगा ना, फर्स्ट ईयर जिस तुमने जो पहली बार तुमने जो कंपनी खोला, 3 महीने के लिए जो तुमने बिजनेस किया, तुमने खोला जनवरी, कहा गया, हाँ, जैन 2024 में तुमने बिजनेस किया, मार्च में तुम्हारा खत्म हो गया, 3 महीने कंप्लीट हो गया तुम्हारा, ठीक है? तो ये जो तुम्हारा 3 महीने कंप्लीट हुआ जनवरी से लेकर मार्च तक, इसका जो मीटिंग होगा ना, ये नेक्स्ट ईयर कंडक्ट होता है, ठीक है? ये नेक्स्ट ईयर कंडक्ट होगा। समझ में आ रहा है? साल कंप्लीट करने के बाद हम लोग मीटिंग कंडक्ट करेंगे। ऐसा नहीं कि एनुअल जनरल मीटिंग मतलब साल के बीच में हम लोग मीटिंग कंडक्ट कर लेंगे। एक फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होगा, तब जाके हम लोग मीटिंग कंडक्ट करेंगे उस फाइनेंशियल ईयर का। क्योंकि एनुअल जनरल मीटिंग में क्या होता है? एनुअल जनरल मीटिंग में हम लोग हिसाब किताब दिखाते हैं हमारे सारे शेयर होल्डर्स को। देखो हम लोगों ने इतना प्रॉफिट किया, इतना लॉस किया, इतना एक्वायर किया, इतना हम लोगों ने बेचा। ये सब चीज़ जो है ना, हम लोग एजीएम में डिस्क्लोज करते हैं। किसमें डिस्क्लोज करते हैं? एजीएम में। तो अगर मेरे को पूरे साल का अकाउंट्स दिखाना है हमारे शेयर होल्डर्स को, कैसे दिखाएंगे? साल के बीच में अगर मैंने मीटिंग कंडक्ट कर लिया तो ऐसे फिर हो पाएगा? बताओ ना। साल के बीच में अगर मैंने मीटिंग रख दिया तो मैं मेरा पूरे साल का जो क्या खरीदा, क्या बेचा, क्या लॉस, क्या प्रॉफिट, वो क्या मैं दिखा पाऊंगा? नहीं। तो एक फाइनेंशियल ईयर पूरा कंप्लीट होगा, एक फाइनेंशियल ईयर पूरा कंप्लीट होगा, उसके बाद जाके हम लोग नेक्स्ट ईयर में मीटिंग कंडक्ट करेंगे। क्या इतना समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? हाँ जी।
तो फर्स्ट मीटिंग को हम लोग कहते हैं फर्स्ट मीटिंग, सेकेंड मीटिंग को हम लोग कहते हैं सब्सिक्वेंट मीटिंग। फर्स्ट मीटिंग को हम लोग कहेंगे फर्स्ट मीटिंग, ऑब्वियसली फर्स्ट एजीएम, और सेकेंड जो मीटिंग होगा मतलब उसके बाद से जितने भी मीटिंग्स होंगे, मतलब जितने भी साल आएगा, पहला तो ये इनकॉर्पोरेशन वाला साल है, राइट, फर्स्ट एजीएम, उसके बाद से जितना भी साल आएगा वो होगा तुम्हारा सब्सिक्वेंट एजीएम। सब्सिक्वेंट एजीएम, सब्सिक्वेंट एजीएम, क्या ये समझ में आ रहा है? हाँ जी, क्या ये समझ में आ रहा है बताओ ना। ठीक है, मोस्टली हम जो जितने भी केस वगैरह देखेंगे ना एग्जामिनेशन में भी, जितने भी केस वगैरह पूछा जाएगा वो फर्स्ट मीटिंग के बारे में भी पूछ सकता है, सब्सिक्वेंट मीटिंग के भी बारे में पूछ सकता है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में सब्सिक्वेंट मीटिंग का ही तुमको प्रॉब्लम्स मिलेगा, राइट, मैक्सिमम 90%। अब अचानक से एक नया कंपनी खोला, उसके बाद तुमने उस पहले बार उस नए कंपनी में तुम सीएस हो, तब जाके तुमको शायद एक अपॉर्चुनिटी मिले कि फर्स्ट एजीएम तुम एंजॉय कर पाओ, लेकिन कोई किसी भी सीएस को फर्स्ट एजीएम जो है एंजॉय करना वो मतलब नसीब वाला बात होता है कि हाँ फर्स्ट एजीएम में हम लोग जाएंगे, कंपनी का पहला एजीएम में। नॉर्मली तुमको सारे सब्सिक्वेंट एजीएम के साथ ही डील करना होगा, समझ में आ रहा है ना? अच्छा, इतना तो समझ में आ रहा है सर, बहुत बवाल। एजीएम के बारे में थोड़ा-थोड़ा दिमाग में घुस रहा है कि सर एजीएम होता क्या है? एजीएम का मतलब क्या होता है? कितने प्रकार के मीटिंग्स होते हैं? इतना तो समझ में आ रहा है, और कौन से प्रकार के एजीएम होते हैं? फर्स्ट एजीएम, सेकंड एजीएम, ठीक है? अब थोड़ा इंट्रोडक्शन में देखेंगे, फिर तुमको मैं रिलेट करवाऊँगा कि मैंने ये सारा चीज़ तुमको पहले क्यों बताया। इंट्रोडक्शन टू एजीएम, डेफिनिशन, एजीएम इज़ एन एनुअल इवेंट, ठीक है? वेयर मेंबर्स डिस्कस द कंपनीज़ एक्टिविटीज़। पर्पस क्या है? टू ट्रांजैक्ट ऑर्डिनरी एंड स्पेशल बिजनेसेस। अब ये ऑर्डिनरी बिजनेस एंड स्पेशल बिजनेस क्या है वो हम लोग आगे जाके देखेंगे, ठीक है? अच्छा, ऑर्डिनरी बिजनेस, स्पेशल बिजनेस, बिजनेस का मतलब होता है एजेंडा। एजेंडा, अब जब मीटिंग होगा, मीटिंग में कुछ हम लोग पास करेंगे, शेयर होल्डर का वोटिंग वगैरह होगा, कुछ बड़े-बड़े डिसीजंस लिए जाएँगे। मीटिंग होता क्यों है? डिसीजंस लेने के लिए, राइट? एक तो हाँ, ऑब्वियसली हम लोग देखेंगे कंपनी का अकाउंट्स क्या है, नहीं है। उसके बाद डिसीजंस भी लेंगे हम लोग, राइट? उसके बेसिस पे कोई पकड़ लो, कोई डायरेक्टर निकल रहा है, कोई डायरेक्टर आ रहा है, कोई हम लोग सीए जो है वो निकल रहा है, कोई सीए आ रहा है, कोई सीएस निकल रहा है, सीएस आ रहा है। कुछ ना कुछ एजीएम में बड़ा वाला चीज़ होता ही है, राइट? तो ये सारा चीज़ जो है ना हम लोग एजीएम में करेंगे। ठीक है? तो एजीएम में नॉर्मली हम लोग क्या करेंगे, बिज़नेसेस पास करेंगे, या तो ऑर्डिनरी बिज़नेस होगा या तो स्पेशल बिज़नेस होगा। बिज़नेस मतलब एजेंडा, एजेंडा मतलब जिसके ऊपर तुमको वोट करना होता है, जिसके ऊपर हम लोग डिसीजंस लेंगे। टॉपिक्स, ठीक है? स्पेशल टॉपिक हो सकता है, ऑर्डिनरी टॉपिक हो सकता है। तो बिज़नेस का मतलब समझ में आ रहा है, एजेंडा, ठीक है? टू ट्रांज़ैक्ट या तो ऑर्डिनरी या तो स्पेशल। अब ऑर्डिनरी एंड स्पेशल बिज़नेस में डिफरेंस क्या है, वो हम लोग आगे जाके देखेंगे। एप्लीकेबिलिटी किसके किसके ऊपर है? सारे कंपनीज़ के ऊपर एप्लीकेबल है, सिर्फ 1% कंपनी को छोड़ के। सिर्फ 1% कंपनी को छोड़ के। एक कंपनी होता है 1% कंपनी, ठीक है? टाइप्स ऑफ कंपनी मैं अभी नहीं करवाऊँगा, जैसे-जैसे हम लोग करते रहेंगे ना, वैसे-वैसे तुम ऑटोमैटिकली सारे कंपनीज़ जो है तुमको पता चल जाएगी क्या है, कौन-सा है, क्या नहीं है। कितने प्रकार के कंपनीज़ होते हैं वगैरह, वगैरह। 1% कंपनी ऐसा होता है जहाँ पे सिर्फ एक ही बंदा रो रहता है। जहाँ पे सिर्फ एक ही बंदा जो है वो रहता है, एक ही बंदा रहता है। 1% कंपनी, 1 इसलिए इसका नाम है 1% कंपनी। इस कंपनी को छोड़ के सारे कंपनीज़ में एजीएम कंडक्ट किए जाते हैं। इस कंपनी को छोड़ के, क्योंकि देखो एजीएम में अगर 1 ही पर्सन है, 1% नाम से पता चल रहा है एक ही इंसान का कंपनी। अगर एक ही इंसान का कंपनी है तो कौन किसके साथ डिस्कस करेगा, यहाँ पे एक ही मालिक है। समझ में आ रहा है? 1% कंपनी के बारे में हम लोग आगे जाके बहुत कुछ देखेंगे। इतना तुम दिमाग में रख लो, एजीएम सारे कंपनीज़ को करने हैं, सिर्फ 1% कंपनी को छोड़ के। 1% कंपनी उसको ज़रूरत नहीं है एजीएम करना, लेकिन बाकी सारे कंपनीज़ को एजीएम करना मैंडेटरी है। उसके बाद देखेंगे टाइप्स ऑफ बिज़नेसेस। अच्छा, एजीएम कब करना है वो तो देखेंगे हम लोग, लेकिन एजीएम में क्या करना है वो सबसे पहले समझ लेते हैं। एजीएम में क्या करना है, व्हाट टू डू इन द एजीएम। पास करेंगे या तो ऑर्डिनरी बिजनेस या तो स्पेशल बिजनेस, मतलब कुछ एजेंडाज है जिसके ऊपर हम लोग बात करेंगे, उसके बाद फैसला लेंगे, ठीक है? ऑर्डिनरी बिजनेस का मतलब होता है, सुनो अच्छे से, ऑर्डिनरी बिजनेस का मतलब होता है कंसिडरिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का रिपोर्ट, ऑडिटर का रिपोर्ट,
ठीक है, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड देंगे कि नहीं, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, या तो रिप्लेसिंग ऑफ द रिटायरिंग डायरेक्टर्स, मतलब नया डायरेक्टर हम लोग बिठा रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं नए डायरेक्टर्स को, या फिर कोई पुराना डायरेक्टर है जिसको निकाल के हम लोग नया डायरेक्टर को लेकर आ रहे हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स एंड फिक्सिंग फिक्सिंग देयर रेम्यूनरेशन, की ऑडिटर को कौन से ऑडिटर को बिठाएंगे एंड उसका रेम्यूनरेशन क्या रहेगा, उसको फीस कितना पे करेंगे। सिर्फ इन्हीं चंद पॉइंट्स को हम लोग कहते हैं ऑर्डिनरी बिजनेस। 1 2 3 4 5, इन 5 पॉइंट को तुमको बहुत अच्छे से याद रखना है। इन 5 पॉइंट्स को तुमको बहुत अच्छे से याद रखना है। इनको कहा जाता है ऑर्डिनरी बिजनेस, इनको कहा जाता है ऑर्डिनरी बिजनेस। क्या ये समझ में आ रहा है? इसके अलावा सारे बिजनेस को हम लोग कहेंगे स्पेशल बिजनेस, सारे बिजनेसेस को हम लोग कहेंगे स्पेशल बिजनेस। ठीक है, इसके अलावा जितने भी बिजनेसेस हैं वो रहेगा स्पेशल बिजनेस। क्या ये समझ में आ रहा है? इतना समझ में आ रहा है? सर दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो एक चीज मैं तुमको बताता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इस बात को याद रखना। जहां पर तुमको स्पेशल बिजनेस मिलेगा वहां पे पास होगा स्पेशल रेजोल्यूशंस। क्या पास होंगे? स्पेशल रेजोल्यूशंस, स्पेशल रेजोल्यूशन। जहां पे तुमको ऑर्डिनरी बिजनेस मिलेगा वहां पे पास होगा ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। ठीक है, रेजोल्यूशन मतलब सर, रेजोल्यूशन मतलब वही कि हम लोग एक टॉपिक पिक के ऊपर बात कर रहे हैं। ऑर्डिनरी टॉपिक है, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे, ऑर्डिनरी के हिसाब से हम लोग वोट करेंगे। इन दोनों में मेजर डिफरेंस ये होता है कि ऑर्डिनरी बिजनेस, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशंस जो है वो सिर्फ 50%, ठीक है 50%, एक सेकेंड, 50% प्लस एक वोट चाहिए होता है, मतलब मोर देन 50% वोट चाहिए होता है। क्या बताओ? मोर देन 50%, इसको हम लोग कहते हैं सिंपल मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी। मतलब ये कि 50% के ऊपर अगर वोट मिला तो हम लोग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास कर देंगे, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हो जाता है। लेकिन स्पेशल रेजोल्यूशन जो स्पेशल बिजनेसेस में पास होते हैं ना भाई मेरे, स्पेशल रेजोल्यूशंस हमेशा 75% वोट चाहिए होता है वहां पे, 75% वोटिंग चाहिए होता है। 75% अगर वोट मिला तो वो रेजोल्यूशन पास होगा, वरना पास नहीं होगा। और यहाँ पे सिर्फ 50% प्लस वन, मतलब मोर देन 50% अगर वोट मिल गया, मोर देन 50% तो कुछ भी हो सकता है ना भाई मेरे, 50% प्लस वन वोट, एक वोट से भी तुम्हारा ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हो सकता है। 50% का वोट हुआ प्लस एक, पकड़ लो अगर किसी कंपनी में 100 शेयर होल्डर्स है, 100 मेंबर्स है, अगर किसी ने 50 प्लस एक मतलब 51 अगर वोट यस में आ गया तो रेजोल्यूशन पास हो जाएगा, रेजोल्यूशन पास हो जाएगा, ये पास हो जाएगा। ठीक है, ये पास हो जाएगा। रेजोल्यूशन पास मतलब अग्री करना कि हाँ, हम लोगों ने जो एजेंडा, ऑर्डिनरी बिजनेस में जो एजेंडा हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन में जो एजेंडा हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो पास होता है। पकड़ लो ऑर्डिनरी बिजनेस में हमने राहुल को डायरेक्टर बिठाने के लिए जो है हम लोगों ने रेजोल्यूशन पास किया, राहुल को एज अ डायरेक्टर अपॉइंट करने के लिए, एज अ डायरेक्टर अपॉइंट करने के लिए हम लोग जो है प्रस्ताव रखा। ठीक है, ऑर्डिनरी बिजनेस, क्योंकि ये डायरेक्टर है, डायरेक्टर में क्या होता है, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर आ रहा है ना, दिख रहा है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर। तो डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए हम लोगों ने क्या प्रस्ताव रखा। ठीक है, अब इसको पास करने के लिए राहुल बैठेगा कि नहीं? अगर पास हुआ तो राहुल बैठेगा, अगर फेल हुआ तो राहुल नहीं बैठेगा, मेंबर्स ने रिजेक्ट कर दिया। ये समझ में आ रहा है? इतना समझ में आ रहा है? क्लियर है? नॉर्मल चीज है, एकदम नॉर्मल चीज। तो तुमको यहाँ पे क्या क्या याद रखना है? तुमको सिर्फ ये याद रखना सर, एजीएम जो है ना, एजीएम जो है ना वो सबको करना है एक्सेप्ट 1% कंपनी, ओपीसी को छोड़ के सबको करना होता है, मैंडेटरी है सबके लिए। ठीक है, एक्सेप्ट ओपीसी। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि जो एजीएम होता है ना, इसमें दो प्रकार के बिजनेसेस पास होते, ऑर्डिनरी बिजनेस, एक होता है स्पेशल बिजनेस। ठीक है, ऑर्डिनरी बिजनेस सिर्फ और सिर्फ एजीएम में ही पास हो सकता है,
ये तुम बाकी किसी मीटिंग में पास नहीं कर सकते। बाकी किसी मीटिंग में तुम पास नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? एजीएम में तुमको ऑर्डिनरी बिजनेस जो है वो पास करना होता है। इमरजेंसी में डायरेक्टर नहीं है, इमरजेंसी में डायरेक्टर रख लिए, वो अलग चीज होता है। नॉर्मली हम लोग एजीएम जो है, एजीएम में ऑर्डिनरी बिजनेस डेफिनेटली पास करेंगे। ईजीएम में हम लोग, ईजीएम मतलब इसके अलावा, एजीएम के अलावा और कौन सा है, और ईजीएम था ना, मैंने यहाँ पे बताया था आपको, दो प्रकार की मीटिंग होता है, एजीएम एंड ईजीएम। ईजीएम में हमेशा हम लोग स्पेशल बिजनेस पास करते हैं। ठीक है। अब ये जो ऑर्डिनरी बिजनेसेस है ना, जो हमको दिख रहा है, ये पांच मैटर कभी भी ईजीएम में पास नहीं हो सकता। ये हमेशा हमेशा एजीएम में ही पास होगा। सर डायरेक्टर निकल गया, अचानक डायरेक्टर का मृत्यु हो गया सर, तो क्या डायरेक्टर को अपॉइंट ना करे क्या? नहीं, उस टाइम पे तुम कर सकते हो। वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है, उस टाइम पे तुमको डायरेक्टर का जरूरत है, तुम रख सकते हो डायरेक्टर को। ठीक है। लेकिन इसके अलावा जैसे कि डिविडेंड, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, तुम अचानक से मीटिंग बुला के ऐसा नहीं बोल सकते कि हम लोग डिविडेंड जो है वो हम लोग देने वाले हैं इस साल। भाई डिविडेंड कैसे मिलता है? तुमको सरप्लस, तुम्हारा प्रॉफिट हो रहा है, बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, तो तुम डिविडेंड दोगे। डिविडेंड का मतलब होता है ज्यादा पैसा हो गया कंपनी के पास, अब वो थोड़ा पैसा जो है, वो थोड़ा मक्खन जो है वो सारे शेयर होल्डर्स को देने का प्रस्ताव रख रहा है कंपनी। कंपनी कह रहा है कि यार पैसा तो शेयर होल्डर्स का ही है, तो सबको थोड़ा थोड़ा डिविडेंड दे देंगे, इससे शेयर होल्डर्स भी खुश है, कंपनी भी खुश है। समझ में आ रहा है? लॉयल्टी बना रहता है डिविडेंड देके। डिविडेंड देके क्या करते हैं बताओ ना? डिविडेंड देके शेयर होल्डर्स को पकड़ के रखते हैं कि ये हम तो डिविडेंड देते हैं, तुमको रहना है। समझ में आ रहा है? एक्स्ट्रा पैसा मिलता है तुमको, हम लोग देते हैं डिविडेंड। सर कंपनी लॉस में है, क्या डिविडेंड दे सकता है? हाँ, कंपनी अगर लॉस में है तब भी डिविडेंड दे सकता है, वो डिविडेंड वाले चैप्टर में देखेंगे। समझ में आ रहा है? लेकिन ये सारे डिविडेंड का जो डिसीजन वगैरह है, ये ईजीएम में कब कतई नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, ये सब कुछ एजीएम में होगा। तो ऑर्डिनरी बिजनेस जो भी है वो हमेशा एजीएम में पास होगा, ईजीएम में पास नहीं हो सकता। ठीक है, समझ में आ रहा है? एजीएम में ऑर्डिनरी बिजनेस भी पास हो सकता है, स्पेशल बिजनेस भी पास हो सकता है, लेकिन ईजीएम में सिर्फ स्पेशल बिजनेस वाले टॉपिक्स को पास करेंगे, ऑर्डिनरी बिजनेस वाले टॉपिक को हम लोग पास नहीं कर सकते ईजीएम में। ठीक है, ईजीएम में। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है। तो सर एक चीज बताओ ना, एक बार क्लियर कर दो ना सर। यहां तक जो हम लोग पढ़े हैं उसको एक बार क्लियर कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, एक बार हम लोग क्लियर कर लेते हैं। देखो यहाँ पे थोड़ा हम लोग देख लेंगे फटाफट। ठीक है सर, ये जो हमारा एजीएम में है ना, एजीएम है ना सर, ये मैंडेटरी है फॉर ऑल कंपनी एक्सेप्ट हमारा 1 पर्सन वाला कंपनी। 1 पर्सन एक ही बंदा है, वो किसके साथ मीटिंग करेगा, इसलिए एक्सेप्ट इसका एक्सेप्शन में आ जाता है। ठीक है, एजीएम समझ में आ रहा है? एजीएम में हम लोग ऑर्डिनरी बिजनेस पास करते हैं। ऑर्डिनरी बिजनेसेस में 5 प्रकार के टॉपिक्स है। ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 मैटर्स है, टॉपिक नहीं कहेंगे, 5 मैटर्स है जिससे हम लोग ऑर्डिनरी बिजनेस में 5 मैटर्स है जो हम लोग सिर्फ एजीएम में ही पास कर सकते हैं। ठीक है, और एक होता है स्पेशल बिजनेस, ये भी एजीएम में पास हो सकता है, लेकिन ये ईजीएम में भी पास हो सकता है, ईजीएम में भी पास हो सकता है। ठीक है, लेकिन वो हमारा जो ऑर्डिनरी बिजनेस है ये सिर्फ और सिर्फ एजीएम में पास होगा, और ये स्पेशल बिजनेस एजीएम प्लस तुम्हारा ईजीएम में पास होगा। क्या ये समझ में आ रहा है? हो सकता है। ठीक है, अब क्या ऑर्डिनरी बिजनेस जो है वो हम लोग ईजीएम में पास कर सकते हैं? नॉर्मली तो करेंगे नहीं, लेकिन कर सकते हैं 2 मैटर में। इमरजेंसी, इमरजेंसी, अर्जेंट नीड, अर्जेंट नीड, अर्जेंट क्या बताओ, नीड में हम लोग पास कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? और सर और एक मैटर तुमने बताया सर, और एक मैटर ये है कि सर एजीएम तो हो ही नहीं रहा है, एजीएम हम लोग कंडक्ट नहीं कर रहे, एजीएम का नामो निशान नहीं है, एजीएम कंडक्ट नहीं हो रहा, 6 महीने हो चुका है एजीएम कंडक्ट नहीं हो रहा है।
6 महीने हो चुका है, एजीएम कंडक्ट नहीं हो रहा है। सर एजीएम का टाइम फ्रेम बता दो, टाइमलाइन बता दो, कब कब एजीएम करना होता है। वो बताऊंगा मैं, टेंशन ना लो, लेकिन इतना याद रखो एजीएम नहीं हो रहा है। एजीएम नहीं हो रहा है, कुछ इंपॉर्टेंट मैटर्स है, क्या करेंगे, ईजीएम में पास कर देंगे। लेकिन क्या ऑर्डिनरी बिजनेस ईजीएम में पास हो सकता है? जनरली क्या बोलोगे? नहीं हो सकता पास। क्या अर्जेंट मैटर में हो सकता है? हाँ जी हो सकता है। एजीएम नहीं कंडक्ट कर रहे, क्या हो सकते हैं? हाँ जी हो सकता है। इतना तुम दिमाग में बिठा लो, ठीक है? अच्छा, इतना तुम समझ चुके हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं, बहुत ज्यादा बवाल। ओके 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 ओके। फिर देखो, अब देखेंगे फ्रीक्वेंसी, कि कब कब हम लोग को एजीएम करना होता है। एजीएम पढ़ रहे हैं हम, एजीएम के बारे में बात करेंगे, कब कब एजीएम करना होता है। वंस एवरी कैलेंडर ईयर को अपने को एक बार एजीएम करना ही होगा। वंस एवरी कैलेंडर ईयर अपने को एजीएम कंडक्ट करना ही होगा। फर्स्ट एजीएम कब होगा? फर्स्ट एजीएम हमेशा याद रखना, फर्स्ट एजीएम जिंदगी में एक ही बार होता है। जैसे हम लोग को प्यार, पहला प्यार एक ही बार होता है, बाकी तो क्या है, सब्सिक्वेंट प्यार है। पहला एजीएम किसी भी कंपनी में एक ही बार होगा। तो अगर तुम्हारा पहला एजीएम है, तो तुम्हारा फाइनेंशियल ईयर जब खत्म होता है ना, उसके 9 महीने के अंदर अंदर तुमको एजीएम कंडक्ट करना होता है। ठीक है, मतलब समझाओ सर। जैसे मैंने जनवरी का एग्जांपल दिया, जनवरी में तुम्हारा स्टार्ट हुआ, मार्च में खत्म हो गया। 3 महीने का तुमने बिजनेस किया, 3 मंथ का, जो भी हो, 3 महीने हो 10 महीने हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका जो फाइनेंशियल ईयर, ये जो तुम्हारा फाइनेंशियल ईयर हुआ, ठीक है, खत्म हुआ, जनवरी में स्टार्ट हो गया, जनवरी में खत्म हो गया, तो इसका फाइनेंशियल ईयर, इसका जो मीटिंग है तुमको मार्च में खत्म हुआ ना, मार्च 24 में खत्म हुआ, वहां से तुम 9 मंथ्स पकड़ लो, 9 मंथ्स पकड़ लो। जिस दिन तुम्हारा फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है, उस दिन से 9 महीने के अंदर अंदर तुमको एजीएम कंडक्ट कर लेना होता है। ठीक है, और तुम एक चीज बताओ, कोई भी कंपनी है, तुम जनवरी से स्टार्ट करो या फिर अप्रैल से स्टार्ट करो, तुम्हारा फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होगा? मार्च को। तो तुम सिर्फ दिमाग में यही रखो, मार्च है, 31 मार्च है। जैसे फाइनेंशियल ईयर एंड होता है, उसके 9 महीने के बाद, 9 महीने के अंदर अंदर, विद इन 9 मंथ्स तुमको एजीएम कंडक्ट कर लेना होता है। ठीक है, जिस साल तुम इनकॉर्पोरेट करते हो, इनकॉर्पोरेशन, नो एजीएम रिक्वायर्ड इन द ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन इफ द फर्स्ट एजीएम इज हेल्ड एज पर द अबव रूल। मतलब तुम्हारा तुम्हारा जो पहला ईयर है एजीएम का, मतलब जिस साल तुमने इनकॉर्पोरेट किया, पकड़ लो तुमने, और एक डेट लेते ना, अलग अलग डेट लेते तो मजा आएगा। तुम्हारे दिमाग को कॉम्प्लेक्स करूंगा मैं, तुम्हारे दिमाग को चैलेंज करूंगा मैं, तो तुमको फिर मजा आएगा, तुमको समझ में भी नहीं आएगा, कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। फिर तुम जैसे जैसे करते रहोगे, ज्यादा ज्यादा करते रहोगे, सोचते रहोगे, वैसे वैसे दिमाग खुलता रहेगा। डाउट है तो जिंदगी भर मैं रहूंगा, हमेशा डाउट क्लियर कर दूंगा। पकड़ लो, जून में तुमने जो है बिजनेस स्टार्ट किया, जून 24, बिजनेस खत्म हो रहा है तुम्हारा मार्च, मार्च 25 को तुम्हारा एक फाइनेंशियल ईयर हो गया। यहाँ पे तुम्हारा फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है, एंड होता है। अब यहां से तुम 9 मंथ्स के अंदर अंदर, अगर तुम्हारा पहला पहला कंपनी है, फर्स्ट कंपनी है, 9 महीने के अंदर अंदर तुमको एजीएम कंडक्ट कर लेना होता है। और सर ये जो ईयर है, मतलब इस टाइम पीरियड में हम लोग नहीं करेंगे क्या? मतलब इस टाइम पीरियड में, जून से लेके मार्च के अंदर, हम कभी भी एजीएम नहीं करेंगे क्या? नहीं, क्योंकि ये तुम्हारा इनकॉर्पोरेशन का साल है, ये तुम्हारा इनकॉर्पोरेशन का साल है। इस साल को तुमने इनकॉर्पोरेट किया, अपने आप को जन्म लिया तुमने, तो जिस साल ने तुमने जन्म लिया उस साल को कोई मीटिंग नहीं होगा। नो एजीएम रिक्वायर्ड इन द ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इस बात का ध्यान रखना है, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, पकड़ लो तुमने जैन में स्टार्ट किया, जैन 24, मार्च में तो खत्म हो जाएगा, मार्च 24 में तुम्हारा खत्म, क्योंकि मार्च को तो एंड होना ही है। तुम नेक्स्ट साल के लिए वेट तो नहीं करोगे। जैन मतलब एंड ऑफ द ईयर हो रहा है, ये स्टार्टिंग ऑफ द ईयर नहीं, ये एंड ऑफ द ईयर है, क्योंकि मार्च को खत्म होना है।
ठीक है, मार्च 24 में तुम्हारा खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमारा फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट होता है? हाँ जी, अप्रैल में स्टार्ट हो जाता है। ये हमारा जनवरी है। अप्रैल एक्चुअली हमारा जनवरी है, राइट? और मार्च में खत्म होता है, और मार्च हमारा क्या है? दिसंबर। ठीक है, तो जनवरी से लेकर मार्च तक तुम्हारा हो रहा है 3 महीने। क्या इस टाइम पीरियड में तुमको मीटिंग नहीं करना है, एजीएम नहीं करना है? नहीं करना है। इस टाइम पीरियड में तुमको मीटिंग नहीं करना है, क्योंकि ये तुम्हारा जन्म वाला साल है। जिस साल में तुमने जन्म लिया, इनकॉर्पोरेट हुए, उस साल तुमको मीटिंग नहीं करना है, उस साल तुमको एजीएम नहीं करना है। उसके बाद वाले साल में एजीएम तुमको कंडक्ट होता है। सर क्यों 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 सर, हमको क्यों नहीं करना? एक्सप्लेन तो करो। देखो, एजीएम में होता क्या है, एजीएम में हम लोग डिस्कस करते कि पूरा साल हम लोगों ने क्या काम किया है, कैसा रहा, पूरा रिपोर्ट वगैरह सब कुछ हम लोग शेयर करते हैं हमारे मेंबर्स के साथ, शेयर होल्डर्स के साथ। ठीक है, क्या प्रॉफिट क्या लॉस, जिस साल तुमने इनकॉर्पोरेशन किया तुम्हारे पास क्या प्रॉफिट एंड लॉस का डेटा रहेगा क्या? जिस साल तुमने इनकॉर्पोरेट किया, तुमने तो स्टार्ट ही किया, अगले साल से तुम इसको पूरा रिकॉर्ड में रखोगे ना, इस साल क्या काम किया, वो चीज जो है तुम अगले साल नेक्स्ट ईयर जो है तुमको पूरा मिलेगा हिसाब कि हाँ ये पूरा साल। तो जिस साल तुमने जन्म लिया उस साल तुम्हारे पास थोड़ी ना कुछ डेटा है, कुछ नहीं है, तो क्या करेंगे? एजीएम करके। समझ में आ रहा है? अब सुनो, नेक्स्ट आता है, ये हो गया फर्स्ट एजीएम, पहला पहला बार, बर्थडे एक ही बार आता है फर्स्ट। अब सब्सिक्वेंट एजीएम जो है ना, मतलब उसके बाद के साल में जितने भी एजीएम्स आएंगे, 2024 से लेकर 2025 एक फाइनेंशियल ईयर, 2025 से लेकर 2026 दूसरा फाइनेंशियल ईयर, 26 से लेकर 27 तीसरा फाइनेंशियल ईयर, ये जितने भी फाइनेंशियल ईयर्स आएंगे ना भाई मेरे, इसको हम लोग सब्सिक्वेंट सब्सिक्वेंट एजीएम कहेंगे। सारे सारे फाइनेंशियल ईयर्स में हम लोग सब्सिक्वेंट एजीएम कहेंगे, सिर्फ पहला फाइनेंशियल ईयर छोड़ के। पहला फाइनेंशियल ईयर किसी भी कंपनी के लिए वो होता है फर्स्ट फर्स्ट एजीएम। ठीक है, फर्स्ट एजीएम छोड़ के बाकी जितने भी साल में हम लोग मीटिंग करेंगे, एजीएम करेंगे, वो होगा हमारा सब्सिक्वेंट एजीएम। अब सब्सिक्वेंट एजीएम का नियम बस इतना है, जब तुम्हारा फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है, जो कि 31 मार्च में खत्म होता है तुम्हारा फाइनेंशियल ईयर, तब से 6 महीने, 6 महीने के अंदर अंदर तुमको एजीएम कंडक्ट कर लेना होता है। 6 महीने के अंदर अंदर एजीएम कंडक्ट कर लेना होता है। क्या ये समझ में आ रहा है? क्या ये समझ में आ रहा है? बताओ ना। ठीक है, और एक मैं चीज तुमको बता देता हूं, किसी भी दो एजीएम के बीच में मैक्सिमम जो गैप होना चाहिए वो होगा 15 महीने, इससे ज्यादा नहीं। मैक्सिमम गैप कितना होना चाहिए? 15 महीने, इससे ज्यादा नहीं। मैक्सिमम गैप सिर्फ 15 मंथ्स का हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है? क्या समझे? बताओ ना। 15 मंथ्स का मैक्सिमम गैप होगा। ठीक है, 6 महीने में तुम कभी भी करा लो, फर्स्ट महीने में कर लो, सेकंड महीने में कर लो, थर्ड महीने में कर लो, कभी भी कर लो। ठीक है, 9 मंथ्स का यहाँ पर है ना, 9 मंथ्स कभी भी कर लो। मार्च में तुम्हारा खत्म हुआ, मार्च में तुम्हारा एंड खत्म हुआ, अप्रैल में रख लो, क्या दिक्कत है? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 9 महीने है तुम्हारे पास, कभी भी तुम कर सकते हो। इसके अंदर करना है, विद इन करना है, इसके अंदर, विद इन वर्ड को समझो, विद इन 9 मंथ्स करना है। और दो एजीएम के बीच में पकड़ लो, ये वाला जो 2025 वाला एरिया है, इसको समझो। ये जो एक है ना, इसका एजीएम और इसका एजीएम, इन दोनों एजीएम के बीच में 15 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। ओके, ये तो समझ में आ चुका होगा आप लोगों को। अब हम लोग क्या करेंगे बताओ? अब हम लोग बहुत ही ज्यादा एक इंटरेस्टिंग चीज करेंगे कि इसके रिगार्डिंग हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे, एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, प्रैक्टिकली तुमको समझना होगा। वैसे ये क्वेश्चन जो है ये प्रैक्टिकल मैंने करवा लिया था, लेकिन किसी कारणवश वो पार्ट जो है, ये जो पूरा सम है, ये रिकॉर्ड नहीं हो पाया, इसलिए मेरे को दोबारा से करना होगा। कोई टेंशन वाली बात नहीं है भैया, 100 बार करेंगे, टेंशन ना लो भाई मेरे, बहुत बवाल होगा। ठीक है, मतलब देखो, कभी भी किसी प्रकार का डाउट है ना कंपनी लॉ में तो पूछ लेना, क्योंकि कंपनी लॉ तुम्हारा कोर सब्जेक्ट बनने वाला है। इस सब्जेक्ट को इस प्रकार से करो कि तुमको इस सब्जेक्ट से प्यार हो जाए, समझ के करो। ठीक है, ऐसा नहीं कि फोर्स वाली सीखना होगा, नहीं, समझ के करो, मजा आएगा।
एक क्वेश्चन लिखो फटाफट, मेरे साथ साथ क्वेश्चन लिखो, कहीं पर भी लिख लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कहीं पर भी लिख लो, क्वेश्चन लिखो। शुमॉन लिमिटेड, सर शुमॉन किसका नाम है, गेस करो। शुमॉन लिमिटेड conducted its AGM, its AGM, conducted its AGM for financial year, लिखो 2017, for financial year 2017 से लेकर 2018, ठीक है, 27 से लेकर 2018। कब किया था? ऑन 5/8 ऑब्वियसली 2018 को किया था, 5/8/2018 को किया था, ठीक है, इस डेट को याद रखना, 5/8/2018 को किया था। अब नेक्स्ट पार्ट होगा क्वेश्चन का, whereas its last AGM, ठीक है, इसका लास्ट AGM was conducted on 1/5/17। अब पूछा जा रहा है, क्वेश्चन है, इज इट अ वैलिड मीटिंग, क्वेश्चन है, इज इट अ वैलिड मीटिंग। इसको पूरा अच्छे तरीके से ड्राफ्ट करेंगे, जिस प्रकार से तुमको एग्जामिनेशन में ड्राफ्ट करना होगा, मैं पूरा मेथड दिखा दूंगा और इसी मेथड से तुमको ड्राफ्ट करना है पूरा पूरा, ठीक है। अब सबसे पहले ना, जब भी तुम एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पढ़ोगे तो कहाँ से क्वेश्चन पढ़ोगे पता है? लास्ट से, एंडिंग से पढ़ोगे। सबसे पहले लास्ट वाला पॉइंट देखेंगे, इज इट अ वैलिड मीटिंग। इससे तुमको पता चल जाएगा क्वेश्चन मीटिंग के बारे में पूछा जा रहा है, मीटिंग वैलिड है कि नहीं। अब जैसे मीटिंग के बारे में पूछा गया है, तुम्हारे दिमाग में दो क्वेश्चन आएगा, कौन सा मीटिंग, एजीएम के बारे में पूछा जा रहा है या फिर मुझे ईजीएम के बारे में पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन आएगा तुम्हारे दिमाग में। तो इसको तुम क्या करोगे, क्लियर करोगे। तो थोड़ा और पढ़ोगे, अभी स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। शुमॉन लिमिटेड कंडक्टेड इट्स एजीएम for the financial year 17-18 on 5/8/18, whereas its last AGM was conducted on 1/5/17, is it a valid meeting। तो EGM का सेक्शन हट गया, मेरे को AGM के बारे में लिखना है। तो दिमाग में सबसे पहले सेक्शन नंबर क्लियर करो, AGM का मीटिंग होगा सेक्शन नंबर 96, ठीक है, सेक्शन 96। सबसे पहले दिमाग में सेक्शन नंबर को क्लियर आउट करो कि अच्छा ये कौन सी सेक्शन से पूछा जा रहा है। अब तुमको याद करना है कि तुमको एजीएम आता है कि नहीं। हाँ सर आता है, अभी अभी तो पढ़ाई किए थे एजीएम के बारे में, अभी तो पढ़ा है। तो क्या लिखना है तुमको, मैं तुमको समझाता हूँ। देखो क्वेश्चन बहुत ब्रिलियंट है, पूछा जा रहा है कि उन लोगों ने ना 2017 और 2018 का एजीएम जो है उन लोगों ने 5/8/18 को किया, कंडक्ट किया। इसका जो लास्ट एजीएम, इसका मतलब है इसके पहले जो एजीएम हुआ था वो कंडक्ट किया था 1/5/17 को। तो ये कौन से ईयर का होगा? ये होगा तुम्हारा, बताओ ना, 16-17 फाइनेंशियल ईयर। यह है तुम्हारा फाइनेंशियल ईयर, यह है तुम्हारा फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर एंड होगा 17 को, यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है 18 को। फाइनेंशियल ईयर एंड कब होता है? फाइनेंशियल ईयर जो है वो एंड होता है हमारे मार्च को, 31 मार्च को तुम्हारा फाइनेंशियल ईयर हो जाता है एंड, ठीक है। वहां से उन लोगों ने 1/5/17 को उन लोगों ने क्या किया बताओ ना, 1/5/17 को उन लोगों ने एजीएम कंडक्ट किया। अब क्या पूछा जा रहा है कि उन लोगों ने इस तारीख को एजीएम कंडक्ट किया, अब उन लोगों ने एजीएम कंडक्ट किया है इस तारीख को, इस तारीख को कंडक्ट किया है, क्या ये वाला एजीएम कंडक्ट हुआ है जो वैलिड है कि नहीं, ठीक है, वैलिड है कि नहीं पूछा जा रहा है। तो एजीएम है, तुमको पता चल रहा है कि ये सब्सिक्वेंट एजीएम के बारे में पूछा जा रहा है, फर्स्ट एजीएम के नहीं, सब्सिक्वेंट एजीएम, क्योंकि इससे पहले एक एजीएम हो चुका था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये सब्सिक्वेंट एजीएम है। तो सब्सिक्वेंट एजीएम में क्या थे प्रोविजंस? 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, विद इन वर्ड को याद रखना, विद इन 6 मंथ फ्रॉम
द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ 31 मार्च को। अब 6 महीने के अंदर अंदर उनको क्या कंडक्ट करना है बताओ ना, अपना एजीएम। अब ये डेट पकड़ेंगे हम लोग, इस डेट को लेकर आएंगे यहाँ पे 5/8/18 को उन लोगों ने एजीएम कंडक्ट किया। ठीक है, 5 है तुम्हारा डे का टाइम, और ये है मंथ, और ये है ईयर। 8 मतलब जनवरी, देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। अगस्त में उन लोगों ने क्या किया बताओ, मीटिंग कंडक्ट किया। ठीक है, अगस्त में उन लोगों ने मीटिंग कंडक्ट किया। अब देखेंगे अगस्त कितने तारीख को किया, 5/8/18 को किया। 5 तारीख, 5 अगस्त को उन लोगों ने मीटिंग कंडक्ट किया। पूछा जा रहा है कि ये मीटिंग वैलिड है कि नहीं, क्वेश्चन मार्क। ये मीटिंग वैलिड है कि नहीं ये जानने के लिए मेरे को दो प्रोविजन सेटिस्फाई करना होगा। एक है 6 मंथ वाला, और दूसरा है हमारा 15 मंथ वाला। ठीक है, ये है विद इन 6 मंथ कंडक्ट करना है, और 15 मंथ्स का गैप, पुराने और नए एजीएम के बीच में 16 मंथ का गैप होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो दोनों का टाइम निकालेंगे, 6 मंथ काउंट करेंगे। मार्च को ख़त्म हुआ, मार्च, ठीक है, मार्च को ख़त्म हुआ, को ख़त्म हुआ। अप्रैल 1 महीना हो गया, 1 2 3 4 5, मतलब 5वें महीने में उन लोगों ने मीटिंग कंडक्ट कर लिया। ठीक है, तो 5वें महीने में विद इन 6 मंथ उन लोगों ने मीटिंग जो है वो कंडक्ट किया। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, विद इन 6 मंथ उन लोगों ने मीटिंग कंडक्ट किया। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो 5/8 को उन लोगों ने मीटिंग कंडक्ट किया, 6 महीने के अंदर अंदर वो लोग मीटिंग कर लिए, तो ये सेटिस्फाई हो रहा है। अब दूसरा कंडीशन देखेंगे, क्या 15 मंथ्स का गैप सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। पहला मीटिंग कब किए थे उन लोगों ने, 1/5/17 को किए थे। अब अपने को कैलकुलेट करना है 1/5/17 से 5/8/18 कितना टाइम हो रहा है। ठीक है, 5 है मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 1 2 3 4 5। ठीक है, मई को उन लोगों ने क्या किया बताओ ना। मई को उन लोगों ने मीटिंग कंडक्ट किया, 1 मई 2017 को मीटिंग कंडक्ट किया उन लोगों ने। ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई को उन लोगों ने कंडक्ट किया। ईयर कब शुरू हो रहा, एंड हो रहा है मार्च को, और शुरू कब हो रहा है अप्रैल को, तो मतलब सेकेंड महीने ही उन लोगों ने मीटिंग कंडक्ट कर लिया। बहुत बवाल। ठीक है, अब इस डेट से इस डेट को कैलकुलेट करेंगे कितना महीना हो रहा है। अब ये जो है डेट 5 अगस्त 2018, इसके बीच में कितने महीने का गैप है देखेंगे। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। दिसंबर में 2017 खत्म हो गया। फिर आया है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। 15 महीने का काउंट करेंगे हम लोग, कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5 6, ये 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, 15 तो हो रहा है, 15 महीने तो हो रहा है, लेकिन 15 का जो महीना है डेट भी तो चेक करेंगे, मंथ के अंदर तो आ रहा है। ये तो 1 मई में उन लोगों ने कंडक्ट किया था, तो 1 मई में अगर कंडक्ट हो रहा है, तो यहाँ पर अगर अगस्त के महीने में हो रहा है, इसको भी 1 अगस्त में हो जाना चाहिए था, 1 अगस्त में हो जाना चाहिए था मीटिंग। लेकिन किया गया है कौन सी डेट पे, 5 अगस्त को। 15 महीना कहाँ पे जाके खत्म होगा, 1 अगस्त को। 1 अगस्त को तुम्हारा 15 महीना कंप्लीट होगा पूरा, क्योंकि यहाँ पे 1 मई से हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। लेकिन उन लोगों ने कंडक्ट किया 5 अगस्त को। कितना दिन लेट हो गया बताओ। हाँ जी, 4 दिन लेट, 4 से 4 दिन लेट हो गया वो लोग, 3 to 4 days लेट है वो लोग, 2 3 4 5, तो 4 दिन टोटल का लेट हो गया। अब पूछा जा रहा है कि मीटिंग वैलिड है कि नहीं, बताओ क्या आंसर दोगे तुम। ये कुछ वीडियोस जो है ये यूट्यूब के ऊपर भी जाएगा, तो सारे बच्चे, यूट्यूब वाले बच्चे कमेंट करो वैलिड है कि नहीं, वैलिड या फिर इनवैलिड। पार्टिसिपेट करोगे तो पास करने की चांसेस बढ़ेंगे। पार्टिसिपेट नहीं करोगे, अपने को 30 मार्क का समझोगे, तो भाई अपना अपना देख लो। ठीक है, मेरा ड्यूटी है कराना, मैं करा रहा हूँ।
वैलिड है कि नहीं, तुमको क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वैलिड है कि नहीं, आंसर बताओ यस और नो। मीटिंग वैलिड है कि नहीं है? लेट है, मीटिंग लेट है, लेट कंडक्ट किया गया है मीटिंग। आंसर वैलिड है कि नहीं? आंसर है मीटिंग वैलिड है। अब पूछोगे क्यों, तो तुमको एक मैं चीज बता देता हूं बहुत इंपॉर्टेंट। जब भी मीटिंग जो है ना, जब भी मीटिंग कंडक्ट होता है तो इसमें बहुत खर्चा लगता है, बहुत एफर्ट लगता है। इस मीटिंग को हम लोग, एनुअल जनरल मीटिंग साल में एक बार होता है और बहुत खर्चा लगता है इसमें, और उसके बाद एफर्ट्स भी बहुत लगते हैं, सबको टाइम निकल के आना पड़ता है, मेंबर्स को, डायरेक्टर्स को, है ना, बहुत बड़ा आयोजन होता है। इसको हम लोग सिर्फ ये लेट हो चुका है मीटिंग कंडक्ट करने से, इसके लिए हम लोग इसको इनवैलिड नहीं करेंगे। मीटिंग इनवैलिड नहीं होता है। मीटिंग अगर इनवैलिड होना है तो उसके लिए बड़े बड़े रीजंस होंगे, लेकिन मेयरली मीटिंग लेटली हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं, या फिर 3-4 दिन लेट हुआ है, या फिर जितना भी दिन लेट हो रहा है, लेट कंडक्ट कर रहे हैं मीटिंग, तो ये इनवैलिड नहीं होगा, ये वैलिड रहेगा, लेकिन पेनल्टी लग जाएगा तुम्हारे ऊपर। क्या लगेगा? पेनल्टी। मैं लिख के दे रहा हूँ, एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आएगा, और मतलब एजीएम से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, और तुम एग्जामिनेशन में कंफ्यूज हो जाओगे जब पूछा जाएगा कि वैलिड है कि नहीं, तुम बता नहीं पाओगे। तो इसलिए मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर टाइम रिलेटेड कोई कंसेप्ट है, टाइम रिलेटेड थोड़ा लेट हो चुका है, तो मीटिंग वैलिड रहेगा। ठीक है, सिर्फ पेनल्टी पे करना होगा क्योंकि तुमने लेट मीटिंग कंडक्ट किया है। इसको ड्राफ्ट करने का तरीका बहुत अलग है, तुमको देखना है बहुत अच्छे से। ये तो मैंने सिर्फ तुमको सॉल्व कर दिया कि कैसे तुमको सॉल्व करना है ये वाला चीज। ठीक है, तुमको सॉल्व कैसे करना है तुमको ये देखना है। एक बार फिर से रिपीट देख लो अगर कोई दिक्कत है तो। अब हम लोग क्या करेंगे, पूरा ड्राफ्टिंग करेंगे, बवाल वाला ड्राफ्टिंग करेंगे, मतलब जो एग्जामिनेशन के टाइम में तुमको ड्राफ्ट करना है उस प्रकार से हम लोग ड्राफ्ट करेंगे। ठीक है, देखो बहुत अच्छे से देखना है। जब भी एग्जामिनेशन में बैठोगे ना, तब तुमको बहुत ब्रिलियंटली ऐसे लाइन बना लेना है, स्पेशली कंपनी लॉ में। रिलेटेड प्रोविजन, इस कैटेगरी में हम लोग सेक्शन नंबर लिखेंगे, और कौन से सेक्शन से आया है वो हम लोग लिखने वाले हैं। ठीक है, तो इसको कैसे ड्राफ्ट करेंगे, तुम लिख सकते हो इस प्रकार से, एज पर सेक्शन 96। तुमने तो डिकोड कर लिया ना कि सेक्शन 96 से है, तुमने ऊपर में डिकोड कर लिया क्वेश्चन पढ़ के कि हाँ सेक्शन 96 से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो लिखो अब, एज पर सेक्शन 96 ऑफ द कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट 2013। क्या बताओ? एज पर सेक्शन 96 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, ये लिखे। अगर तुमको बाई चांस कंपनी का सेक्शन नंबर याद नहीं है तो तुम क्या लिखोगे? तुमको एक दूसरा ऑप्शन मैं बता दे रहा हूँ क्या लिखना है। तुमको प्रोविजन याद है, तुमको पता है कि नियम क्या है, लेकिन तुमको ये नहीं पता कि कौन से सेक्शन से है, तो तुम ऐसे लिखोगे, एज पर द रिलेटेड सेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। इस प्रकार से स्टार्ट करोगे। या तो ये वाला करोगे या तो ये वाला, दोनों में से सिर्फ एक ही चूज करना है। अगर सेक्शन याद है तो इस प्रकार से स्टार्ट करोगे, अगर सेक्शन याद नहीं है तो इस प्रकार से स्टार्ट करोगे। उसके बाद नॉर्मली जाओगे। कैसे जाओगे देखो, क्या है प्रोविजन, क्या है बताओ ना। द टाइम लिमिट, क्या, क्योंकि टाइम के बारे में पूछा जा रहा है ना, किसके बारे में पूछा जा रहा है, जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिस चीज के बारे में वही तुमको लिखना है। टाइम के बारे में पूछा जा रहा है कि मीटिंग इस टाइम में कंडक्ट हुआ तो ये वैलिड है कि नहीं, ये टाइम के बारे में पूछा जा रहा है, इज द मीटिंग वैलिड, और टाइम के बारे में पूछा जा रहा है तो तुम क्या लिखोगे, दी टाइम लिमिट टू कंडक्ट अ एजीएम। यहां पे मैं एजीएम लिख रहा हूं, तुमको एग्जामिनेशन पूरा लिखना है। एनुअल जनरल मीटिंग इज एज फॉलोज। ठीक है, एज फॉलोज। नंबर ईमेल लिखोगे, 6 months फ्रॉम द
एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, इन केस ऑफ अ सब्सिक्वेंट मीटिंग। दूसरा 9 मंथ, मैंने एक मिस्टेक किया यहाँ पे, मैं पूछूंगा तुमसे कि मैंने क्या मिस्टेक किया, तुमको आंसर देना है। 9 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन केस ऑफ फर्स्ट मीटिंग, इन केस ऑफ फर्स्ट मीटिंग। बताओ फटाफट, बता दो फटाफट। एक मिस्टेक है, ये वाला वर्ड नहीं लिखोगे तो 100% काट देगा एग्जामिनर, नहीं देखेगा एग्जामिनर तुम्हारे आंसर्स को। बताओ फटाफट। वो है विद इन वाला वर्ड, इसको भूलना नहीं है। विद इन 6 मंथ एंड विद इन 9 मंथ। और तीसरा एक कंडीशन है 15 मंथ्स का, द गैप बिटवीन टू मीटिंग shall not be more than 15 months। यहां पर तुमको और एक लाइन ऐड करना है। ये वाला लाइन मैंने तुमको सिखाया नहीं अभी तक, मैं सिखा देता हूं अभी, ठीक है। देखो, तुमको और एक चीज ऐड करना है, वो ये वाला, ये वाला, ये अभी तक आए नहीं हम लोग .5 पे। 3 मंथ का एक्सटेंशन मिलता है, ठीक है। 3 मंथ का हमेशा एक्सटेंशन मिलेगा तुमको स्पेशल रीजंस पे। और ये एक्सटेंशन तुमको कौन देगा? ये एक्सटेंशन को तुमको देगा रजिस्ट्रार, जिसको कहते हैं हम लोग आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। स्पेशल रीजन की वजह से तुम जाओगे आरओसी को, बोलोगे सर कुछ स्पेशल रीजन था जिसके कारण मैं मीटिंग कंडक्ट नहीं कर पाया ऑन टाइम, तो मुझको 3 महीने का एक्सटेंशन दे दो, तो आरओसी तुमको दे देगा। लेकिन याद रखना, ये 3 महीने का जो एक्सटेंशन है ना, ये फर्स्ट मीटिंग पे नहीं लगेगा, फर्स्ट एजीएम पे नहीं लगेगा, फर्स्ट एजीएम पे नहीं लगेगा, क्योंकि फर्स्ट एजीएम ऑलरेडी तुम्हारा 9 मंथ्स जो है हम लोगों ने एक्सटेंड कर रखा है। फर्स्ट मीटिंग का क्या है प्रोविजन, 9 मंथ मिल रहा है तुमको, 9 महीने के अंदर अंदर तुमको कंडक्ट करना होता है। ये देखो 9 मंथ, तो 6 + 3 कितना हो रहा है, 9। ऑलरेडी फर्स्ट एजीएम को हम लोगों ने एक्सटेंशन कर रखा है। यहाँ पे तुम एक्सटेंशन नहीं मांग सकते अगर तुम फर्स्ट मीटिंग कर रहे हो, फर्स्ट एजीएम कर रहे हो तो। लेकिन अगर तुम्हारा कोई भी सब्सिक्वेंट एजीएम है किसी भी साल में, तुम जाके एक्सटेंशन वाल्स मांग सकते हो इन टर्म्स ऑफ स्पेशल रीजंस। रीजंस दिखाना होगा। स्पेशल रीजन का मतलब क्या होता है सर, वो समझा दो। स्पेशल रीजन का मतलब होता है जो ह्यूमन कंट्रोल के बाहर है। फ्लड हो गया, फ्लड हो गया पूरा, दिल्ली फ्लड हो जाता है ना, उस प्रकार से दिल्ली फ्लड हो गया, फ्लड हो गया, बिजनेस कंडक्ट नहीं कर पा रहे, मीटिंग कैसे करेंगे। अर्थक्वेक आया, फायर लग गया, इस प्रकार से ह्यूमनली कंट्रोल के बाहर जो भी रीजंस होगा ना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम्हारा सर दर्द था इसलिए तुमने मीटिंग कंडक्ट नहीं किया, तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा। क्या ये समझे भाई मेरे, भाई मेरे क्या ये समझे, क्या ये समझे भाई मेरे, भाई मेरे क्या ये समझे। चलो, यहां पर यही लाइन ऐड करना है, यहाँ पे वही लाइन ऐड करना है। हम लोग नेक्स्ट पेज कंटिन्यू करेंगे, यहाँ से लाइन खींचेंगे, यहाँ से लाइन खींचेंगे, यहाँ से लाइन खींचेंगे। आरओसी कैन ग्रांट 3 months extension, 3 months extension in case of any special reason, in case of any special reason, ठीक है।
एजीएम लिखा तुमने? हो गया? अब पेनल्टी लिख लो। फर्दर फर्दर अब पेनल्टी का तुमको अगर सेक्शन याद है तो अच्छी बात है, पेनल्टी का सेक्शन नहीं याद है तब भी कोई टेंशन वाली बात नहीं, तुमको सिर्फ मेन प्रोविजन का सेक्शन याद रखना है। मेरे को याद है पेनल्टी का सेक्शन, तो मैं लिख रहा हूं। फर्दर एज पर सेक्शन 99 ऑफ द कंपनीज एक्ट, तुमको पूरा लिखना है, COMPNIs कंपनीज एक्ट 2013, इफ AGM is not conducted on time, the penalty shall be the penalty shall be बताओ कितना, ₹1,00,000 and 5,000 till the default continues. Till the default continues. Till the default continues, ठीक है? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि 1,00,000 रुपए टोटल अमाउंट का फाइन लगाएंगे। कितना लगाएंगे बताओ? 1,00,000 रुपए टोटल अमाउंट का फाइन लगाएंगे, और जितना टाइम तुम लेट करोगे हर दिन का तुमको 5,000 रुपीज भरना होगा। ये तुम्हारा हो गया रिलेटेड प्रोविजन। तुमको कंपनीज एक्ट से जो भी कुछ तुमने सीखा है ये तुमने यहाँ पे डाल दिया। अब तुमको लिखना है फैक्ट एंड एनालिसिस। क्या लिखना है बताओ? फैक्ट एंड एनालिसिस लिखोगे। फैक्ट एंड एनालिसिस मतलब ऊपर में जो तुमने पढ़ा उससे तुमको क्या समझ में आया, उसके मेरे को ये समझ में आया कि सर इन द गिवन केस, इन द गिवन केस, इन द गिवन केस, केस स्टडी, द ड्यू डेट ऑफ Shumon Limited to conduct to conduct an AGM shall be 6 months within 6 months from the date of the end of financial year, right? 6 मंथ, तो वो डेट कौन सा है? हाँ, 31 मार्च। ये तो कंसिस्टेंट रहेगा ये। 31 मार्च, जनवरी, फरवरी, मार्च, मार्च में एंड होता है। विद इन 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। तो फाइनेंशियल ईयर एंड कब होता है? 31 मार्च 2018 को उनका फाइनेंशियल ईयर क्या हो रहा है? एंड हो रहा है। समझ में आ रहा है? फाइनेंशियल ईयर उसका एंड हो रहा है, देखो ना। 2018, 17-18 का निकाले ना हम लोग, तो 2018 होगा। ठीक है, 31 मार्च। इतना समझ में आ रहा है? तो ये डेट कितना होना चाहिए? 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ 6 मंथ, विद इन 6 मंथ ना, तो 6 महीना अगर मार्च से तुम कैलकुलेट करोगे तो कितना होगा? मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 1 2 3 4 5 6। सितंबर खत्म होने से पहले उनको करना है, तो सितंबर खत्म कब होगा? 30 सितंबर, 13 सितंबर, 30 सितंबर को खत्म होगा ना उनका टाइम लिमिट। इसके अंदर तुमको करना है, इस टाइम फ्रेम के अंदर तुमको करना है। समझ में आ रहा ना ये? एंड द gap between the previous AGM and current AGM
shall not be more than 15 months। तो इसका टाइम कितना निकलेगा 15 मंथ्स अगर हम लोग काउंट करें तो? हाँ, हम लोगों ने ऊपर में पूरा कैलकुलेशन कर रखा है, तुमको सिर्फ ऊपर जाना है और चेक करना है। ये कैलकुलेशन कर रखा है हम लोगों ने, ठीक है। अगस्त, ठीक है, करना है 1 अगस्त को, करना है 1 अगस्त को। 1 अगस्त को करना चाहिए था, क्योंकि 1 अगस्त को उन लोगों ने पहला जो मीटिंग किया था, इससे पहले जो मीटिंग किया था वो कब किया था? 1 मई को किया था ना। तो 1 मई से अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे 15 मंथ्स कब एंड होता है? 1 अगस्त को खत्म होगा 15 मंथ्स। ये हम लोगों ने कैलकुलेशन कर रखा है यहाँ पे, पहले तुम चेक कर लो, है ना। 1 अगस्त होना चाहिए। तो अगस्त कौन से महीने में पड़ता है? 8 में, राइट। 1, काउंट कर लो उंगली में, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 8 महीने में गिर रहा है। ये होना चाहिए टाइम लिमिट, जिसके अंदर तुमको कंडक्ट कर लेना है तुम्हारा एजीएम। ये दोनों को तुमको सेटिस्फाई करना होगा। ये तो सेटिस्फाई हो चुका है, लेकिन क्या ये सेटिस्फाई हुआ है? नहीं, क्योंकि मीटिंग कब कंडक्ट हुआ है? मीटिंग कंडक्ट हुआ है 5 तारीख को, 5/8, 5/8/18 को कंडक्ट हुआ है मीटिंग। सुमोन लिमिटेड conducted the meeting within 6 month। बहुत बढ़िया। बट did not satisfy 15 month gap from the previous AGM। Shubham Limited conducted the meeting within 6 months but did not satisfy 15 months gap from the previous AGM, as it conducted the AGM on 5th of August 2018 and हटा दो, which should be conducted before 1/8/18। Thus, the meeting is not held on time, is not held on time। ये हो गया, तुमको केस समझ में आ चुका है पूरा। केस में तुमने बता दिया कि मीटिंग टाइमली कंडक्ट नहीं हो पाया, ठीक है। फैक्ट एंड एनालिसिस पूरा हो चुका है। अब हम लोग लास्ट में लिखेंगे कंक्लूजन। ये होगा तुम्हारा कंक्लूजन, एकदम फाइनल। क्वेश्चन क्या पूछा तुमको? सीधा क्वेश्चन में जाओगे। क्वेश्चन क्या पूछा? कि मीटिंग वैलिड है कि नहीं। क्वेश्चन क्या पूछा तुमसे कि मीटिंग वैलिड है कि नहीं। आंसर क्या लिखोगे? क्या मीटिंग वैलिड है? यस, मीटिंग तो वैलिड है भाई। सर लेकिन मीटिंग टाइम में कंडक्ट नहीं हुआ, तो लिखोगे इस प्रकार से लिखोगे, सुनो। मियरली मीटिंग नॉट हेल्ड ऑन टाइम डज नॉट मेक इट इनवैलिड, डज नॉट मेक इट इनवैलिड। It will still be valid, it will still be valid, it will still be a valid AGM provided that, लिखोगे तुम, provided that penalty will be imposed, will be imposed
1,05,000 till the default continues, till the default that is 1 lakh एंड कितना दिन लेट हुआ भाई मीटिंग कंडक्ट करने में? 1 तारीख को होना था, 5 तारीख को किया, कितना दिन हो रहा है गैप? 2, 3, 4, मतलब 4 दिन लेट हो गया। 1, 2, 3, 4, इसको कैलकुलेट करेंगे ना 4 दिन, तो 4 × 5,000 कितना हो रहा है? हाँ, 20,000। तो टोटल 1,20,000 फाइन बनना है, ठीक है? समझ में आ रहा है? खत्म तुम्हारा क्वेश्चन, हो गया। हैंडराइटिंग के ऊपर मत जाओ, फीलिंग्स के ऊपर जाओ। फीलिंग्स के साथ मैंने तुमको समझा दिया पूरा पूरा। ये जो चीज है ना, सुनो ना, ये जो तुम देख रहे हो ना, इस चीज को तुमको मैक्स टू मैक्स, ये वाला केस स्टडी जो है, मैक्स टू मैक्स तुमको 7 मिनट लेना है सॉल्व करने के लिए। मैक्सिमम 7 मिनट, इससे ज्यादा ये वाला तो कम से कम 4 मिनट में कंप्लीट हो जाना चाहिए, तुम्हारा पूरा सेट हो जाना चाहिए। तो तुमको कैलकुलेशंस इतना स्पीडी तरीके से करना है, बहुत स्पीड लगाना है तुमको। कैसे आएगा सर स्पीड? जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा स्पीड बढ़ेगा, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा स्पीड बढ़ेगा। समझ में आ रहा है? ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं कुछ दूंगा, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दूंगा। आज का वीडियो यहीं तक एंड करेंगे हम लोग, लेकिन सुनो, कंप्लीट नहीं हो रहा है। कुछ बातें सुनो, एग्जामिनेशन में पास तो करना है ना, तो बात सुन कर जाओ कि ये जो क्वेश्चंस है ना, ये जो टॉपिक्स है, ये फर्दर हम लोग नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि 1 घंटे के ऊपर हो चुका है और इसमें टाइम लगेगा। मैं बहुत धीरे धीरे जाऊंगा सो दैट तुमको समझ में आ जाए। समझ में नहीं आ रहा है तो मुझको मैसेज करना है। अब सुनो एक चीज, मैं क्वेश्चंस दूंगा, प्रैक्टिस क्वेश्चंस दूंगा, और इस प्रैक्टिस क्वेश्चंस का सजेस्टेड आंसर भी दूंगा। ठीक है? कहाँ पे हम लोग सर दे सकते हैं ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस, कहाँ से अपने को मिल सकता है ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस? नीचे एक हमारा ना एक डिस्कशन ग्रुप है टेलीग्राम में, डिस्कशन ग्रुप फ्री ऑफ कॉस्ट है, डिस्कशन ग्रुप फ्री है। सारे सीएस एग्जीक्यूटिव और बाकी स्टूडेंट्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो तुमको क्या करना है, वहाँ पे ज्वाइन कर लेना, वहीं पे मैं क्वेश्चन दे दूंगा। हमारे जो रेगुलर बैच वाले स्टूडेंट हैं उनको टेंशन नहीं लेना है, उनको एप्लीकेशन में सब कुछ मिल जाएगा। एप्लीकेशन में ही तुमको तुम्हारे कोर्सेज में शो करेगा सारे क्वेश्चंस, पीडीएफ में वहीं पे अपलोड कर दूंगा प्रैक्टिस क्वेश्चंस, उसके साथ सजेस्टेड आंसर। हमारे जो बैच के स्टूडेंट हैं, आपको आंसर्स लिखने के बाद मुझको सेंड करना है 9330093097। इस नंबर पे सेंड करना है, व्हाट्सएप करना है। मैं ये चेक करूंगा तुम्हारा सजेस्टेड आंसर, बैच के स्टूडेंट को बता रहा हूँ मैं, जिन्होंने क्लासेस लगवाए। क्योंकि आपका जो डेडिकेटेड ग्रुप है ना, वो बनने में अभी थोड़ा टाइम है। डेडिकेटेड ग्रुप बनेगा, जब बनेगा तो ग्रुप में हम लोग कॉन्वर्स करेंगे, कॉन्वर्सेशंस रखेंगे। लेकिन अभी के लिए तुमको क्वेश्चंस वगैरह जो है, तुम्हारा एक अलग से डेडिकेटेड ग्रुप बनेगा, बहुत जल्द बनेगा। तुमको यहीं पे इस नंबर पे सेंड कर देना, मैं चेक करके तुमको वापस करूंगा, ठीक है? तो वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। आज के लिए इतना ही भाई मेरे। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।